व्यक्तिगत विकास किए हैं, जनता का विकास नहीं मैदान है ना, वहाँ पर हर बंदा बैठ के वहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और मुस्लिम बहनों के लिए एक मुस्लिम क्षेत्र में जहाँ उनकी जनसंख्या ज्यादा है वहाँ एक दल का संबंध नहीं रखे। वो लोगों से मैं छत्तीसगढ़ नगर में कार्यालय खुलवाऊंगा ताकि उनको किसी लोगों को यहाँ दूर आना ना पड़े। समाज का भी कार्यक्रम हो, उनके सुख दुख में समीर अख्तर को कांग्रेस में इस बार टिकट भी नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म कांग्रेस तो ऐसे भी मुसलमानों की उपेक्षा कर दी है। कांग्रेस अब जान गई है कि मुसलमान का वोट अब कोई भी पहुंच जाता है। सबका साथ सबका विकास। हमको ये तकलीफ है, हमको ऐसा चाहिए, तो बिल्कुल चुनाव को जन जन तक पहुंचाना ये मेरा हूँ। पहले वार्ड का अध्यक्ष था, फिर 2006 मंडल में। अपना परिचय दे दीजिए। बद्री प्रसाद गुप्ता, शहीद राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 62 से मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी है और ये परिसीमन में एक वार्ड हो चुका है। पहले परिसीमन में इधर था, मतलब देवेंद्र यादव जी पार्षद थे, इधर समीर अख्तर जी पार्षद थे। तो कांग्रेस के 2 पार्षद थे, 15 साल इधर थे, 10 साल इधर थे। और देवेंद्र यादव जी जोन अध्यक्ष थे, एमआईसी सदस्य भी थे। मैं अभी जो वार्ड में घूम रहा हूँ तो वहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या है नाली की, साफ सफाई की, पानी की। जो आदमी 10 साल से जोन अध्यक्ष है, 5 साल से, पिछले साल उनकी सरकार भी थी, कोई काम नहीं किए हैं। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी जी, जो भी 1 साल में काम हुए हैं वो पिछले 5 साल में नहीं हुए थे। और इधर समीर अख्तर जी थे, सेम उनका वही हाल है। और कांग्रेस तो ऐसे भी मुसलमानों की उपेक्षा कर दी है, टिकट नहीं दी है। कांग्रेस जो है मुसलमानों को पीछा करना चालू कर दी है कि हमको वोट तो देते नहीं है, बीजेपी वोट देना चालू कर दिया है। इसीलिए समीर अख्तर को कांग्रेस ने इस बार टिकट भी नहीं दिया और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कई जन भी ये बोलते हैं कि वो टिकट जो है देवेंद्र यादव जोन अध्यक्ष था तो 15 लाख में खरीद के ले आया। तो कांग्रेस अब जान गई है कि मुसलमान का वोट अब भाजपा में जाने लगा है। इसीलिए अब जो कि मुस्लिम मतदाता 6,500 थे तो टिकट नहीं दी गई। अब ये समझ लो इन लोग विकास कार्य क्या किया है। इनका विकास जो रहा है, कांग्रेस बहुत विकास करी है, शराब घोटाला विकास, और इनके कारनामे इतने विकास है कि सिर्फ ये व्यक्तिगत विकास किए हैं, जनता का विकास नहीं किया है, ये अपना विकास किए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी विकास बहुत करती है, सिर्फ अपना करती है, जनता का नहीं करती है। अभी तो कवासी लखमा जी भी अंदर हो गए हैं, बहुत सारे लोग अभी होंगे। पीएमटी का घोटाला, जो कितने सारे घोटाले हैं, जमीन घोटाले हैं, जो देवेंद्र यादव जी हैं ये खुद जमीन के उसमें वसूली में संलिप्त रहते हैं। मार्बल लाइन से टोटल पैसा वसूली करते थे। जो ठेला लगते हैं रोड में, कबाड़ी लोग, उनसे भी पैसा मांगते थे, 5,000 का महीना मांगते थे। तो ये इनके विकास कार्य है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ी है और हमेशा विकास करी है और सबका साथ सबका विकास। इससे पहले आपसे कौन था यहाँ पर पार्षद? यहाँ पार्षद 10 साल से कांग्रेस के इस वार्ड में था, उधर 15 साल से, मतलब 20 साल कांग्रेस का उधर था, 10 साल इधर था। सुभाष तिवारी जी इस वार्ड में पार्षद थे 10 साल पहले, इधर से 15 साल पहले। जो उनके समय में जो विकास कार्य, नाली निर्माण हुआ था, उसके बाद से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपका फर्स्ट टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम। आपका क्या विजन है अपने वार्ड के विकास के लिए? विकास के लिए कि जो सुविधाएं हैं, क्योंकि विधायक और सांसद में सबसे ज्यादा काम पड़ता है जनता का पार्षद से, उनकी अपेक्षा ज्यादा पार्षद से रहती है। तो उनका जो मेन मुद्दा रहता है नाली निर्माण, नाली बनवाना, साफ सफाई, राशन कार्ड, पेंशन का, महतारी बंधन योजना के जो फार्म, उसका पैसा लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जितनी मतलब योजनाएं हैं केंद्र की या सरकार की अपनी, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। आपको ये चुनावी ऐलान से पहले आपको उम्मीद था कि आपको टिकट मिल जाएगा, पार्टी आपको टिकट देगी? नहीं, टिकट तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता से अपने भाई बंधु लोग मांग रहे थे। अब जो निर्णय किए हैं पार्टी की है, सब कार्यकर्ता अपने साथ में है, सब चुनाव कार्यकर्ताओं को दम पे लड़ा जा रहा है और जनता का आशीर्वाद है, हम चुनाव जीतेंगे और महापौर भी हमारी बनेगी। तो पिछली बार कांग्रेस तो चुनाव हार रही थी तो निर्वाचन नहीं कराए थे लोग, चुनाव नहीं लड़वाए थे, खरीद के महापौर बनाए थे।
पिछली बार जो महापौर बना था कांग्रेस का, वो तो पैसे के दम पे बनाए थे। हाँ, हमारा महापौर अब निर्वाचन होके आएगा, हाँ। जनता के बीच से आएगा, हाँ। जीत के आएगा, तो विकास के कार्य बहुत सारे होंगे। तो ये थोड़ा सा आप अपने निजी जीवन के बारे में बता दीजिए अपने जनता को। अब निजी जीवन क्या है मेरा, कहाँ से राजनीति, कहाँ से? मैं 1994 से माननीय सुभाष तिवारी से राजनीतिक चालू किया हूँ। हाँ, पहले वार्ड का अध्यक्ष था, फिर 2000 से मैं मंडल में मंत्री भी था, फिर महामंत्री 4 बार रहा। 2009 में चुनाव भी लड़ा था मैं, संजय नगर वार्ड से उसमें हार गया था। उस समय मैं राजनीतिक में ही हूँ और राजनीतिक ही हमेशा करते रहता हूँ। मेरे भाई लोग व्यवसाय करते हैं, होटल का व्यवसाय वो करते हैं भाई लोग। कितना संघर्ष के बाद भी आपको टिकट मिला है? पार्टी कितने संघर्ष के नहीं, बाद? संघर्ष वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता संगठन रहता है वो सब उनका एक सर्वे रहता है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। और सब कार्यकर्ताओं की जो डिमांड रहती है, हमारी जो 5, 6, 7 लोग हम लोग टिकट मांगे थे, सबसे समन्वय करा के नहीं कि भाई अगली बार इनको दिया जाए, अगली बार कोई दूसरा कार्यकर्ता आ जाएगा। आप कार्यकर्ता के रूप में जनता के क्या क्या सेवा कर चुके हैं? अब जनता के जितनी अभी वार्ड की जो समस्याएं रहती, सब समस्याएं से मैं अवगत हूँ। जो भी इनकी समस्याएं रहती थी, आते जो मेरे से हो सकता था उनका सहयोग करता था मैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों को खेल कूद में हो, चाहे समिति द्वारा हो, चाहे बुजुर्गों को लेकर के हो, सबके लिए बीच में रहा हमेशा मैं। जब कोई खत्म होता है इसके कार्यक्रम में जाना, कोई गरीब उसका स्वच्छदान करना है, पैसा दिलाना, या विद्वान जी कहाँ ले जाकर स्वच्छदान दिलाना। अभी जनता के लिए क्या सोचे, कैसा विकास करेंगे आप? जीतेंगे, आपको जिताएंगे जनता? अब जनता के लिए विकास के लिए पहले तो सबसे पहले जो ये भ्रष्टाचार करे हैं और रोड नाली निर्माण का काम नहीं कराए हैं, और मच्छर की बहुत समस्या है, और यहाँ पर गार्डन है या भवन है, ये लोग खुद पार्षद कब्जा करके रखे हैं। उसको 5000 में महीने में देते हैं। मान लो जो भी कार्यक्रम करता है, साहू समाज का एक भवन बना है तो उसमें एक पार्षद कब्जा करके बैठा है। सबसे पहले वो समाज को मैं भवन को दिलाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ में भवन है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? अब जनता से यह है कि जनता तो तैयार है, वोट पड़ जाए, जनता एकदम तैयार है जिताने के लिए। अपील कर देंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि भारी मतों से आप भाजपा को, कमल फूल को जिताइए, और कमल फूल ही विकास करेगी। महापौर को चुनिए और महापौर पार्षद मिलकर हम इस वार्ड का विकास कार्य करेंगे। और लोग हैं, आप बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी है, कैसा जन सेवा की है? ये समाज में जुड़ा हुआ इंसान है, मिलनसार है, सबसे हर किसी के तकलीफ में काम आने वाला इंसान है ना। और चाहे दिन हो रात हो, कोई भी पहुंच जाता है, बद्री भैया मेरा काम है, तो उसको है ना आगे से दिल से करते हैं, है ना। मिलनसार सरल स्वभाव के इंसान है। काका आप बताइए इसके बारे में, कब से जानते हैं? बद्री भाई को हम लोग जब से मोहल्ले में बसे हैं, शुरुआत हुआ है अंतिम तक के, बद्री भाई हमारे साथ में रहा है और बहुत परिश्रम करते आ रहे हैं, और मोहल्ले वासियों के लिए जो बनता है वो सहयोग करता है और सब चीज में आगे है भैया। बद्री भैया के जीवन के बारे में बताइए। बद्री भैया का कैसा जनसेवा जीवन रहा है? जो भी आदमी इनके दरवाजे पे आता है कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे ये व्यवस्था करवा दो, ये कभी किसी को ना नहीं कहा है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुसलमान लोग भी इनके दरवाजे पे आते हैं, भैया हमारा ये कार्यक्रम है, हमको ये तकलीफ है, हमको ऐसा चाहिए, तो बिल्कुल उनकी व्यवस्था ये करते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से करे। ये सबकी सेवा करते आ रहे हैं ये, और ये पहली बार इनको मौका मिला है बद्री भैया को, पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है, और मैं तो यही चाहूंगा कि सारी जनता इनको चाहते हैं और उस पर खरा उतरेंगे। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में मुस्लिम वोटर की संख्या ज्यादा है, उनको आप कैसे दिल जीतेंगे, कैसे उनके लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे उनके लिए? हमारे वार्ड में मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है और साहू मतदाता ज़्यादा है जी। तो मैं मुस्लिम बहनों के लिए एक मुस्लिम क्षेत्र में जहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ एक कार्यालय खुलवाऊंगा। अब कोई अपनी एक कार्यकर्ता मुस्लिम बहन ही वहाँ बैठेगी जो सारे काम को देखेगी। इसी तरह से मैं छत्तीसगढ़ नगर में कार्यालय खुलवाऊंगा,
ताकि उनको किसी लोगों को यहाँ दूर आना ना पड़े। उनके बीच में कार्यालय रहेगा, वो अपना कार्यालय में अपना काम करा लें। वहाँ उन्हीं के बीच के किसी साहू समाज के लड़के को बैठा लूंगा, किसी साहू समाज की महिला बैठेगी, ताकि किसी को कोई व्यवधान मत हो, किसी कोई समस्या का मतलब कि यहाँ इधर से उधर आना जाना ना पड़े। और मैं भी खुद वहाँ बैठा करूंगा। सबसे पहले प्राप्त करेंगे अपने कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में बैठेगा कार्यालय खोल के, और एक कार्यालय मेरा खुलेगा मुस्लिम समुदाय के बीच में। वहाँ पर मुस्लिम बहन एक बैठेगी, ताकि मुस्लिम बहनें जो आती हैं तो अपना खुल के बातचीत कर सके, अपना काम को करवा सके वहाँ। इसमें मैं मुस्लिम समाज से और छत्तीसगढ़ निवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ये कार्यालय 2 जगह मैं खुलवाऊंगा और किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा जब वो मेरे को बुलाएंगे, उनके तत्पर में रात में बुलाएंगे, दिन में बुलाएंगे, मैं तत्पर उनके लिए खड़ा रहूंगा। जो उनकी समस्या रहेगी, मैं पूरी समस्या को निपटाने के लिए ईमानदारी से काम करते रहूंगा और हमेशा उनके साथ ही, जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। अभी तक समीर अख्तर को आप जिताते हैं, लोग बोलते हैं कि बद्री भैया समीर भैया को जिताते थे, लेकिन इस बार आप खुद खड़े, वो आम आदमी पार्टी से खड़े, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की भावना है कि बद्री समीर की दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब लोग मानते हैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता मैं। अब समीर आप पार्टी से खड़ा है, कांग्रेस वैसे मुसलमानों का तो विरोध कर चुकी है, जो कि जहाँ 7,000 मतदाता मुसलमान हैं। यादव मतदाता कितने हैं? 2-4-500 नहीं होंगे। कांग्रेस ने एक हिंदू को टिकट दिया, लेकिन इसके पहले मेयर मुसलमान को बनाया था। और आज वही कांग्रेस पार्टी क्या करी कि जहां मतदाता मुस्लिम मतदाता ज्यादा थे, तो कांग्रेस ने मुसलमानों का अपमान करी है। और कांग्रेस जान गई है कि मुस्लिम मतदाता टोटल अब बीजेपी में वोट डालते हैं, और बीजेपी में वोट डालते इसलिए उनके कांग्रेस लोग मुसलमान को टिकट देना बंद कर दिए। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी लोग मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिए हैं, वो हमारे वार्ड से पता चल रहा है। तो इस बार मुस्लिम के लेकर के भरपूर आप प्रयास करेंगे, विकास करेंगे उनका? मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम भाइयों का और बुजुर्ग लोगों का वो लोग मेरे को आशीर्वाद दिए हैं, दुआ किए हैं कि इस बार हम कमल फूल को जिताएंगे। मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम बहन भाई मेरे को बोले हैं कि इस बार हम कमल फूल को ही जिताएंगे। भैया के बारे में बताइए, कैसे प्रत्याशी है भैया? देखिए, आदरणीय बद्री प्रसाद गुप्ता जी हैं, वो सरल, सौम्य और सरलता की मैं मूर्त कह सकता हूँ। मैं तो बचपने से जानता हूँ, और हम लोग का मोहल्ला भी एक ही है, हम पड़ोस के लोग हैं। उनका जो व्यवहार है वो कभी एक लोगों से दल का संबंध नहीं रखे, वो लोगों से दिल का संबंध रखे हैं। और यहाँ पे वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं। आप देखिए, कल जैसे मुस्लिम समाज का भी कार्यक्रम हो तो उनके सुख दुख में आते जाते हैं, हिंदू समाज की बात हो उनके दुख सुख में आते जाते हैं, साहू समाज की बात हो उसमें आते जाते हैं, पीछे सतनामी समाज के हमारे लोग रहते हैं। जब भी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती होती है, उस जयंती के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय के नारे से चलते हैं। सभी धर्म का भला हो, सभी धर्म का सम्मान है। तो ये और इस बार जनता का मूड भी है कि बदलाव करना है। आप देख सकते हैं 15 साल समीर अख्तर जी का कार्यकाल हो चुका है, 10 साल देवेंद्र यादव जी का कार्यकाल हो चुका है, एंटी कैंपेन्सी भी है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जिससे हम लोग तत्काल में उनके घर पहुंच सके, अपनी सेवा ले सकते, क्योंकि पार्षद जो चुनाव होता है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है। लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का व्यक्ति बने। आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग, यहाँ उनके लिए पूरी फौज तैयार है। कई सारे ऐसे ही लोग वार्ड में अपने अपने बूथ में घूम रहे हैं। लोगों की पसंद है बद्री गुप्ता, इसलिए हम लोग निश्चित तौर से कह सकते हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हम लोग कहीं अहंकार में नहीं है, ये चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार किए हैं और पूरी चुनौती को स्वीकार करके एक एक घर तक जा रहे हैं, एक एक बूथ के कार्यकर्ता तक जा रहे हैं, एक एक मतदाता तक जा रहे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, लोगों की डिमांड है, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, तो बदलाव का समय आ चुका है और निश्चित तौर से हम लोग इसका चुनाव जीतेंगे। वार्ड में इस बार मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा क्या है? मैं शायद मुद्दे गिनाने बैठूं तो हम लोग को समय कम पड़ जाएगा। 15 साल आप वार्ड में जाके घूमिए। अभी हम लोग धर्मनगर साइड गए थे, वहां पे देखेंगे कि 4 फीट 5 फीट अंदर घुस के लोग पानी ले रहे हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ रही है। रायपुर राजधानी है, अगर इस राजधानी में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, आप नाली जाके देखिए, नाली पर बजा रहा है। आप किसी को फोन लगाओगे, तो मैं बोलना तो नहीं चाहता, एक परिवार का ही राज चल रहा है। एक परिवार जो है वही ठेकेदारी करता है, वही नल बनाता है, वही टेंडर लेता है, वही सड़क बनाता है, वही रोड बनाता है। तो इससे भी लोगों में बौखलाहट है।
मतलब हम लोग को यहाँ पे परिवारवाद नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पे आम जनमानस जो है उनका वाद करना है। इसमें हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, सतनामी भी रहे, साहू भी रहे, यादव भी रहे, गुप्ता भी रहे, तमाम प्रकार के लोग रहे, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव है। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे बीच का एक ऐसा व्यक्ति बने। और भले बद्री भैया भले उम्र में बहुत लगते हैं, लेकिन ये हमारे युवा हैं। आप देख सकते हो, उनके बेटे को देखो, हमारे उम्र के हैं, लेकिन रहते युवाओं के साथ हैं। आज आप देख लीजिए, ये मनीष साहू युवा बैठे हैं, जयप्रकाश भाई युवा बैठे हुए, पुष्पराज भाई बैठे हुए, पूरी युवा टीम बैठी हुई है। और राजनीति में जब जोश, होश और कोश, ये तीनों चीजों का समावेश हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी चुनाव नहीं हार सकता। हमारे बड़े बुजुर्गों का होश, मेरे चाचा बैठे हैं साहू जी, उनका होश है, वो बड़े बुजुर्ग है, हमको ये बताते हैं कि हमको काम कैसे करना है। हमारे युवा साथी है, हम लोग के पास जोश है, हम लोग पूरे जोश से हम लोग काम करते हैं। और प्रत्याशी कोष तो निकलता ही है, कहीं बात ही नहीं है इसमें। तो ये तीनों चीजों का हमारे पास समावेश है, और निश्चित तौर से भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, और सभी हमारे बड़े जो देवता तुल्य कार्यकर्ता है, उनके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। क्योंकि बद्री भैया का व्यवहार ऐसा है कि वो सबको लेकर चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे दल का संबंध किसी का नहीं है, बद्री भैया का यहाँ पे दिल का संबंध है, और वो सारे समाज के लोगों से 1 to 1 टच में रहते हैं। और यहाँ पे साथ में आम मतदाता भी अपील कर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर है, हम सब चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, और निश्चित तौर से बदलाव होगा। 11 तारीख को मतदान होगा, हम सब पूरे कार्यकर्ता, आम जनमानस अधिक से अधिक लोगों को वोट करवाएंगे, बद्री भैया के पक्ष में वोट करवाएंगे, कमल के फूल में पक्ष में वोट करवाएंगे। और 15 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ ही यहाँ बैठेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। कैसे प्रत्याशी आपके क्षेत्र के? बहुत अच्छे प्रत्याशी है वो, है ना। तो हम लोग जो अभी जो पार्षद बने हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि हमेशा जो मैदान है ना, वहाँ पर हर बंदा बैठ के वहाँ पर दारू वारू सब पीते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते हैं तो हम लोग को ज्यादा नॉलेज है वहाँ का, है ना। तो यहाँ पर इस शब्द का पार्षद को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो अभी का जो पार्षद है ना, वो कुछ ध्यान नहीं देता, और उसके घर में भी जाके बोलोगे तो भी वो नहीं करता कुछ काम को। पार्टी के पार्षद अभी कांग्रेस का है। इस बार का बीजेपी जीता? हाँ, इस बार हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि बीजेपी ही जीते। अच्छा, और क्या समस्या है अपने वार्ड में, क्षेत्र में? जैसे दारू पीते, गांजा पीते? हाँ, वही समस्या है बस, और कुछ नहीं। आधा रात को भी आते तो रोड में घूम घाम के कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होते।